नमो नमः प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ, एक बार फिर से संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के इस तृतीय व्याख्यान के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम हम व्याख्यान का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम पूर्व व्याख्यान की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी जो हमने तृतीय व्याख्यान के पहले जो हम आज पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने जो द्वितीय व्याख्यान का अध्ययन किया उसमें क्या पढ़ा उसका अध्ययन करेंगे। नाट्यांश व श्लोक संख्या 15, 16 तथा 17 की हिंदी व्याख्या, अन्वय तथा कठिन शब्दार्थ निवारण होगा, सूक्त वाक्यों की व्याख्या की जाएगी तथा व्याकरणात्मक टिप्पणी तथा काव्य शास्त्रीय तत्वों पर प्रकाश डाला जाएगा। अंत में हम अभ्यास कार्य के द्वारा पढ़े गए व्याख्यान का अभ्यास देखेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं पूर्व व्याख्यान का पुनरावलोकन के साथ। इससे पहले के व्याख्यान हमने नाट्यांश व श्लोकों का संदर्भ प्रसंग देखा तथा गौतमी के कथन जाते ज्ञात जन सिंधाभिर अनुज्ञात गमनास से प्रारंभ करके शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा को नु खलवेश तक के नाट्यांश की हिंदी व्याख्या व काठिन्य निवारण, श्लोक संख्या 12, 13, 14 की अन्वय सहित हिंदी व्याख्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी व अभ्यास कार्य, ये हमारा पूर्व व्याख्यान का परिचय है। अब हम यहाँ से इस व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं, जो कि आज नाट्यांश और श्लोक तथा अन्वय के साथ। जो मृग, जिस मृग को शकुंतला ने पुत्र के समान पाला था, वह मृग आज उसकी विदाई के समय शकुंतला के पैरों को नहीं छोड़ रहा है। अब उस मृग के विषय में शकुंतला का क्या वक्तव्य है, इस व्याख्यान का प्रारंभ शकुंतला के उसी वक्तव्य से हो रहा है। शकुंतला कहती है, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धितेयो इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातस् चिन्तयिष्यति निवर्तस्व तावत्। पुत्र किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि, पुत्र साथ छोड़कर जाने वाली क्यों मेरा तुम अनुसरण कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। अचिर प्रसूतया, जन्म के कुछ समय बाद ही माता के मृत होने पर उसके बिना तुम मेरे द्वारा पाले गए हो। इदानीम अपि मया विरहितम, आज से मेरे बाद, यानी आज से मेरे जाने के बाद त्वाम तुम्हें तातस् चिन्तयिष्यति, पिताजी पालेंगे, पिताजी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। निवर्तस्व तावत्, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। इति रुदती प्रस्थिता, ऐसा कहकर रोती हुई प्रस्थान करती है शकुंतला। काश्यपः, श्लोक के माध्यम से वसंत तिल का छंद है, हम सस्वर उच्चारण करेंगे। उत्पक्ष्मणोर नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिम वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। शकुंतला को समझाते हुए काश्यप कहते हैं, अन्वय के साथ हम शब्दार्थ देखते हैं। उत्पक्ष्मणोह नयनयोह उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम स्थिरतया, यानी ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नयनों वाले, ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों वाले इन आंखों में, नेत्रों वाले इन आंखों में दर्शन शक्ति को रोकने वाले आंसुओं को धैर्य के साथ रोको। क्योंकि दर्शन शक्ति को रोकने वाले जो ये तुम्हारे आंसू हैं जो आंखों में आ गए, इनको अपने धैर्य के साथ रोको। क्योंकि अस्मिन अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, यानी जो दिखाई नहीं पड़ रही इस प्रकार की ऊंची नीची जमीन पर के इस मार्ग पर तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। क्योंकि जब तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो ये बराबर से पैर तुम्हारे नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए ये लड़खड़ा रहे हैं। अतः तुम इन आंसुओं को धैर्य के साथ रोको। ऐसा कहने पर अगले
नाट्यांश व कठिन शब्दों के अर्थ के साथ में सारंगरव जब उन्होंने ऐसा कहा, शकुंतला जब के प्रति कर्ण ऋषि ऐसा कहते हैं, तब सारंगरव कहता है भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः इति श्रूयते तदिदम सरस्तीरम अत्र संधि से प्रतिगंतुम अर्हति। हे भगवान, जो शिष्य सारंगरव शिष्य है उस आश्रम का शकुंतला के साथ में जाने वाला भी है, वो कहता है हे प्रभु, हमने सुन रखा है कि प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। यह सरोवर का तट है, यहाँ पर हमें आप संदेश देकर भेजिएगा। यानी ऐसी कहावत है, ये सूक्ति वाक्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः, यानी जो प्रिय व्यक्ति होता है उसको हम नदी के किनारे या मतलब जल के तट तक छोड़ने के लिए जाते हैं, ऐसी कहावत प्रचलित है। इसलिए वह कह रहा है कि इसलिए हे भगवान, यह तालाब का किनारा है, सरस तीर है, यहाँ से आप जो है हम लोगों को संदेश देकर वापस जाइए, वापस जाइएगा, लौटिएगा, ऐसा जो है सारंगरव कहता है। अभी भी यह ऐसा प्रचलन है, जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति बाहर के लिए किसी कार्य के लिए निकलता है तो हम गांव से बाहर, गांव के बाहर तक सड़क या जल मार्ग के पास तक हम उसे छोड़ने के लिए आते हैं। काश्यपः तेन हीमाम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः सर्वे परिक्रम स्थिताः। इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए यह पीपल का पेड़ है, इसकी छाया में हम बैठते हैं, सब चारों ओर घूमकर वहां पर स्थित हो जाते हैं। कठिन शब्द और अर्थ अब देखते हैं। सहवास परित्यागिनीम, साथ छोड़कर जाने वाली, साथ छोड़कर जाने वाली या साथ छोड़ने वाली। सहवास सहवसत, साथ साथ में जो रहते हैं। परित्यागिनीम यानी उसका त्याग करने वाली, जो आज तक साथ साथ रह रहे थे उसको त्यागने वाली, साथ छोड़ने वाली। उत्पक्षमणो, ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त। वृत्ति अर्थात व्यापार, दर्शन व्यापार यानी देखने की शक्ति। विषमी भवंती, लड़खड़ा रहे हैं। सम अर्थात बराबर से पड़ना, और विषम अर्थात ऊबड़ खाबड़ जमीन है, उस पे आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं, यानी कहीं एक पैर इधर पड़ रहा है तो कहीं एक उधर पड़ रहा है। और चूंकि शकुंतला गर्भवती है, उसके इस प्रकार से पैर लड़खड़ाएंगे, पैर इधर उधर पड़ेंगे तो परेशानी, दिक्कत हो सकती है। इसलिए कर्ण का, काश्यप का शकुंतला के प्रति कहा गया है यह कथन। आगे देखते हैं टिप्पणी। अचिर प्रसूतया, अचिरम प्रसूता तया, कर्मधारय समास है यहाँ पर। उत्पक्षमणोः उद्गतानि पक्षमाणि ययोः तयोः, बहुव्रीहि समास। उठे हुए हैं बरौनिया जिनकी ऐसे नयन। अस्मिन् अलक्षित, अस्मिन् धन अलक्षित, हल संधि नुट आगम। यहाँ पर देखते हैं कि अस्मिन् न हलंत है, अलक्षित है, संधि कार्य में ये नुट आगम, आगम के विषय में कहा गया है कि यदि गमोह स्वाद अच गमुड़ नित्यम, ऐसा सूत्र कहा गया है। गमोह स्वाद अच गमुड़ नित्यम, यानी यदि ह्रस्व स्वर के बाद, अच अर्थात स्वर, यानी ह्रस्व स्वर के बाद यदि गा, ड़ा और ना, इनमें से कोई वर्ण आते हैं तो, यानी अच अर्थात स्वर और ह्रस्व स्वर के बाद इनमें से कोई वर्ण आते हैं तो उसके बाद में स्वर होने पर उसी के समान जैसा वर्ण उसके स्थान पर आगम होता है। जैसे अगर अंगा आएगा तो अंगा का आगम होगा, यहाँ पर ना आया है इसलिए इस ना का यहाँ पर आगम होकर ना यहाँ पर आ जाता है। ठीक। वसंत तिलका छंद, जिसका लक्षण आप जानते ही हैं। उक्ता वसंत तिलका तवजा जगौगा। वसंत तिलका छंद की एक यह विशेषता भी है कि इसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, उन्हीं पर यति होती है। काव्यालिंग अलंकार है। अलंकार काव्यालिंग, इसका लक्षण बताते हुए कहा गया है काव्यालिंगम हेतु वाक्य पदार्थता, यानी काव्यालिंग का अलंकार वहां होता है जहां पर हेतु का वाक्यार्थ अथवा पदार्थ के रूप में कथन करना हो, यानी वाक्यार्थ अथवा पदार्थ के रूप में हेतु अर्थात कारण का जहां पर कथन किया जाता है वहां पर काव्यालिंग अलंकार होता है।
यहाँ पर शकुंतला के जो नेत्रों को में आंसू हैं उनको रोकने में स्थिरता कारण है, इसलिए यहाँ पर काव्यालिंग अलंकार है। आगे हम देखते हैं नाट्यांश व श्लोक और अन्वय। काश्यपः आत्मगतम, मन में वे सोचते हैं, किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टव्यम, क्यों मैं माननीय दुष्यंत के लिए कौन सा उचित संदेश भेजूं इति चिंतित, ऐसा कहकर विचार करने लगते हैं। शकुंतला इसी बीच में, जब वो ऐसा सोचने लगते हैं, इसी बीच में शकुंतला जनांतिकम, जनांतिक के माध्यम से हला पश्य नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम पश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करम अहम करोमि थी। वो कह रही है सखी देखो, नलिनी पत्रांतरितम अपि, कमल के पत्ते के ओट में हुआ भी, बैठा हुआ भी, सहचरम अपश्यन्त्या आतुरा, वह कमलनी के पत्ते के ओट में बैठा है लेकिन उसको वह नहीं देख पा रही सहचरी, इसलिए वह सोचती है चक्रवाक्या रटति, वो चिल्ला कर बोल रही है। चकवा जो है कमलनी के पत्ते के ओट में बैठा है किंतु चकवी नहीं देख पा रही है, इसलिए वह जोर जोर से चिल्ला रही है, दुष्कर्म अहम करूं, मैं बहुत ही कठिन कार्य कर रही हूँ, मैं बहुत ही दुष्कर कर रही हूँ कि मैं अपने प्रेमी को नहीं देख पा रही हूँ, यह बहुत ही दुष्कर कार्य कर रही हूँ। अनसुया सखी मयो मंत्रयसु, ऐसा नहीं बोलते हैं सखी, ऐसा मत कहो, क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ऐसा आप प्रियण बिना गमयत रजनी विषाद दीर्घ तराम गुरुआ विरह दुख आशा बंधा सहायति, क्योंकि यह भी जो चकवा चकवी है उनके बारे में कह रहे हैं कि यह भी ऐसा भी प्रियण बिना, अपने प्रिय के बिना दुख से भरी हुई लंबी लंबी रातें व्यतीत करती है, क्योंकि आशा का बंधन बड़े से बड़े दुख को सहने की शक्ति प्रदान करता रहता है। चकवा चकवी के बारे में प्रसिद्ध है कि रात में दोनों जोड़े अलग हो जाते हैं और दिन में एक साथ रहते हैं। वह चकवी सारी रात दुख से भरी हुई सारी रात में अपने प्रिय के मिलन का इस आशा के साथ कि सवेरा होगा, हमारा फिर से मिलन होगा, सारी रात व्यतीत कर देती है। वही उसी बात के लिए वह कहती है। ऐसा प्रयोग कई जगह कालिदास जी ने किया है। इस चीज को ध्यान रखना है कि जो यह दिया गई है सूक्ति वाक्य है। गुरुवाप यानी बड़े से बड़ा दुख, आशा रूपी बंधन बड़े से बड़े दुख को सहने की शक्ति प्रदान कर देता है। मेघदूतम में भी इन्होंने कहा है, आशा बंधा कुसुम सदरस प्रायसो ही अंगना नाम, कि आशा रूपी जो बंधन है वह अंगनाओं के कोमल हृदय को प्रिय के वियोग से नष्ट होने में बचाता रहता है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति आशा के सारे अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। यह इस समय भले ही उसके लिए चिल्ला रही है, भले ही थोड़ी देर के लिए वह होंठ में है, नहीं देख पा रही, चिल्ला रही है, लेकिन यह भी उस दुख भरी रात्रि को, पूरी रात्रि को अपने प्रेमी के बिना अलग व्यतीत करती है। इसलिए इसके बारे में ऐसा मत कहो। अन्वय के हिसाब से हमने अर्थ को देखा। अब हम टिप्पणी देखते हैं। ओदकांतम उदकस्य अंतः, उदक माने होता है जल, और जल का अंत है, जहां पर जल का अंत किनारे पे ही होगा। आउदकांतात, उस किनारे से शुरू होकर ओदकांतम, गुण संत है और ऊ को मिलाकर जो है ओ हो जाता है। यहाँ पर जो ये आ और ऊ है, इनको जब हम संधि कार्य करेंगे तो ओ होगा गुण संधि के द्वारा। अव्ययी भाव समास रहता है। जल के किनारे तक इसका अर्थ है। संधि से सम उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से लेप प्रत्यय लगकर संधि से शब्द बनता है। आशा बंधा, आशा के कारण मनुष्य कठोर यातनाओं को भी सह लेता। हमने बताया आपसे कि आशा एक ऐसा शब्द है जिसके सहारे मनुष्य सारा जीवन, व्यक्ति सारा जीवन व्यतीत कर लेता है। चाहे किसी का भी सहारा हो, वह सहारे के साथ में अपनी जिंदगी व्यतीत कर लेता है। जैसे आज के समय में ही हम देखते हैं, हमें विश्वास है, हमें आशा है कि इस महामारी का कोई ना कोई इलाज जरूर आएगा। हम उसी इलाज के सहारे, उसी आशा के सहारे हम अपना समय व्यतीत करते चल रहे हैं। छंद आर्या है। अलंकार यहाँ पर अर्थांतरण न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
अर्थांतरण न्यास अलंकार के विषय में कहा गया, हम उसका लक्षण बताते हैं। सामान्यम व विशेषो व तदनेन समर्थिते यत्सु अर्थांतरण न्यासा साधर्मेण तरेण वा। यानी जहां पर किसी सामान्य बात का विशेष के द्वारा या किसी विशेष बात का सामान्य कथन के द्वारा समर्थन किया गया हो, यानी यदि कहीं पर किसी विशेष बात को कहने के लिए सामान्य कथन का प्रयोग किया गया है या किसी सामान्य बात को कहने के लिए विशेष कथन का प्रयोग किया गया है, उसके समर्थन के लिए वहां पर जो है अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। इस श्लोक में क्या है कि वह जो चकवी है वह विरह से लंबी रातों को आशा के साथ व्यतीत करती है, यानी इस सुबह मिलन होगा इस आशा के साथ व्यतीत करती है। इस सामान्य बात को कहने के लिए विशेष से, यानी गुरुवाह विरह दुख आशा बंधा, शायद इस विशेष कथन का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। आगे देखते हैं। काश्यपः सारंग्रव, सारंग्रव से काश्यप कहते हैं इति त्वया मदवचना स राजा शकुंतलाम पुरस्कृति वक्तव्य। हे पुत्र, यहाँ से जाकर तुम शकुंतला को राजा दुष्यंत के आगे करके हमारी तरफ से ऐसे वचनों को कहना, यानी जब यहाँ से आप दरबार में प्रवेश करना तो राजा के लिए हमारा जो संदेश है उसको शकुंतला को आगे करके तुम्हें सुनाना है। क्या संदेश सारंग्रव कहता है? अज्ञापयतु भवान, प्रभु आप बताइए, आप आज्ञा दीजिए आप। काश्यपः कहते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद के माध्यम से वे उस बात को कहते हैं। हम सस्वर वाचन करेंगे। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धना नुचैः कुलं चात्मनः स्तयस्या कथमाप्य बान्धव कृताम् स्नेहा प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्य पूर्वकमिमं दारे सुद्रस्या त्वया भाग्याय तमतः परं न खलु यतद् वाच्यं वधू बंधुभिः। कथम व गौतमी मन्यते, जिस श्लोक के माध्यम से उन्होंने जो बात कही है उसके विषय में गौतमी से समर्थन के रूप में प्राप्त करते हैं। अब हम इसका अर्थ अन्वय के आधार पर समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सदाचार पूर्ण यह श्लोक है, बहुत ही ध्यान से इसे हम समझेंगे। जब शकुंतला को तुम आगे करना तो हमारी बात कहने के लिए संयम धनान अस्मान कहते हैं। अस्मान संयम धनान, हम संयम रूपी धन वाले, जो हमारा संयम ही हमारा धन हो कहते हैं, उसके बारे में। और आत्मना उच्चै कुलम, अपने ऊंचे कुल के विषय में, यानी तुम्हारा कुल, तुम्हारी परंपरा इतनी ऊंची है, तुम्हारा खानदान इतना ऊंचा है, उसके बारे में। त्वचा अस्या कथमपि आबांधव करताम ताम स्नेह प्रवृत्तिम, तुम्हारे द्वारा ही कराया गया है। यह शकुंतला के अंदर जो प्रेम उत्पन्न किया गया है, जो प्रेम शकुंतला के अंदर तुम्हारे प्रति हुआ है, जो यह विवाह हुआ है, यह तुम्हारे द्वारा ही कराया गया है। किसी बंधु बांधव, भाई बहन या आश्रम के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं कराया गया है। उसके बारे में भी तुम्हें विचार करना है। यानी एक तो यह सोचना कि संयम रूपी धन वाले हम लोग अपने लिए कहते हैं, दूसरी तुम्हारा ऊंचा कुल है, तीसरे तुम जो है शकुंतला के अंदर खुद प्रेम को उत्पन्न करने वाले हो। शकुंतला ने जो तुमसे विवाह किया वह तुम्हारे कहने पर किया, किसी भाई बहन या घर के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा उससे। इन सब बातों को विचार करके, इन बातों का विचार करके फिर त्वया इयम दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, तुम्हें इस अपनी पत्नी को अन्य सभी अपनी महारानियों में समान गौरव वाली समझना। यानी हम ये नहीं कहते हैं कि उसको जो है महारानी बना दो या सबसे ज्यादा उसे गौरव दो, सबसे ज्यादा सम्मान दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए तुम इसे समान गौरव वाली देखना, समझना, यानी सबके बराबर इसे भी सम्मान देना। ना इससे हम कह रहे हैं कि ज्यादा दीजिएगा
और कम भी हमें बर्दाश्त नहीं है, हम संयम रूपी धन वाले हैं, ऐसा उनका संदेश है। बाकी इसके आगे हमें नहीं कहना चाहिए, बाकी इसके आगे जो होगा वह भाग्य के अधीन है। अतः परम भाग्यायतम तत् खलु बंधु बंधु भी नावाच्यम। आगे इसके हमें भाई जो है नहीं कहना चाहिए, ये हमारा अधिकार नहीं, जो इसके भाग्य में होगा इसे प्राप्त होगा। कठिन शब्द और उसका निवारण हम देखते हैं। मद वचनात्, मेरी ओर से, वो कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं कि तुम मेरी ओर से, यानी हमारी बातों को उनसे, इस शकुंतला को आगे करके कहना। अब बांधव कृताम, बांधव कृताम नहीं, ये मत सोचना कि भाई बहन ने या घर के अन्य व्यक्ति ने, आश्रम के किसी व्यक्ति ने तुम्हारे लिए इस शकुंतला के अंदर प्रेम उत्पन्न कराया है, जो तुमने इससे विवाह किया है, यह तुम्हारे द्वारा ही कहा गया था। गंधर्व विवाह, हमने आपको शकुंतलम की कथा के बारे में बताया था कि राजा दुष्यंत ने ही शकुंतला से गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा था। ठीक, सामान्य प्रतिपत्ति, सबके बराबर गौरव वाली, और ये भी बात है, हम ये नहीं कहते हैं इसे महारानी ही बना दो, इसको सबके बराबर गौरव वाली ही समझना, ये नहीं कि कम इसको आप समझो या ज्यादा समझो, हमें ऐसी कोई आशा नहीं है। आगे हम टिप्पणी देखते हैं। संयम धनान, संयम एव धनम एसाम तान, संयम ही है धन जिसका, इस प्रकार के साधु। माम, उन्होंने माम का प्रयोग नहीं किया, संयम धनान अपने लिए प्रयोग किया है काश्यप ने। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही उन्होंने, बहुव्रीहि समास है। स्नेह प्रवृत्तिम, स्नेहस्य प्रवृत्तिम तत्पुरुष समास है, स्नेह की प्रवृत्ति स्वभाव। भाग्य आयत्तम, भाग्य आयत्तम तत्पुरुष समास, भाग्य से आना, यानी इसके अतिरिक्त जो बातें हैं वो भाग्य के अधीन है, भाग्य से ही आएंगी, उसके बारे में हमें नहीं कहना है। आयत, आ उपसर्ग पूर्वक यद धातु से अत प्रत्यय लगकर आयत बना। शार्दूल विक्रीडितम छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण है सूर्यास्वई मस जस ततः स गुरवः शार्दूल विक्रीडितम, यानी सूर्यास्वई, सूर्य अर्थात सूर्य की 12 राशियां, ठीक, सूर्य की 12 राशियां, अश्व यानी अश्व के 7 जो है कुल उसकी प्रजातियां, ये 12 7 19, यानी 7 दोनों 19, यानी शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्णों पर जो है प्रत्येक क्षण को रखा जाता है, यानी प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं और 12 तथा 7 पर यति होती है। हमने पढ़ा ना, इसी छंद के लक्षण में ही देख लेंगे, आ जाएगा सूर्यास्वई मस जस ततः स गुरवः, यहाँ पर आएंगे 12, शार्दूल विक्रीडितम यहाँ पर 7 आएंगे, ये कुल 19 वर्ण हो जाएंगे। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार यहाँ पर है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के बारे में भी देख लेते हैं। अप्रस्तुत प्रशंसा या सैव प्रस्तुत आश्रया, यानी प्रस्तुत अर्थ की प्रतीत कराने वाले जो अप्रस्तुत अर्थ की प्रशंसा का वर्णन है वह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। यहाँ पर माम ना कहकर उन्होंने संयम धना कहा है, इसलिए यहाँ पर जो है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, यानी उन्होंने माम का प्रयोग नहीं किया गया, जो प्रस्तुत है उसका प्रयोग नहीं किया है, उसके लिए प्रस्तुत अर्थ की प्रतीत कराने के लिए, यानी अर्थ वही निकल रहा है कि मैं, संयम रूपी धन वाला मैं, ऐसा, लेकिन प्रयोग उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उस प्रस्तुत अर्थ की प्रतीत कराने के लिए अप्रस्तुत संयम धना, यानी संयम रूपी धन साधुओं का तो उस समय दिखाई नहीं दे रहा है ना, वो तो उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में है, लेकिन काश्यप तो सदा उपस्थित हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रश्नों को देख लेते हैं। सहवास पर त्यागनीम कहा अनुसरसी पुत्र कृतका मृगा, यानी पुत्र के समान पाला गया मृग ही वह जो है अनुसरण कर रहा है शकुंतला का। वृद्धा तापसी का गौतमी, गौतमी वृद्धा तापसी, आश्रम की वृद्धा तापसी गौतमी ही है। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य कस्य उक्ति सारंगरवस्य, यानी सारंगरव वहां पर कहता है कि हे भगवान, स्नेही व्यक्ति को, यानी जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे अधिक मानते हैं, उसे तालाब के किनारे तक छोड़ने जाना चाहिए, ऐसी कहावत, इस कहावत को सारंगरव कहता है। आश्रम से कुलपति ही अस्ति, आश्रम के कुलपति कौन है? आश्रम से कुलपति कर्ण अस्ति काश्यपः अस्ति। आप दोनों नामों का प्रयोग कर सकते हैं, कर्ण के 2 नाम हैं, एक काश्यपः एक कर्ण, ठीक, दोनों नामों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और
हम अभ्यास कार्य में आ जाते हैं। जो हमारा अभ्यास कार्य है आपके लिए, चतुर्थ अंक के आधार पर काश्यप का चरित्र चित्रण आपको लिखना है। काश्यप और कश्यप में भेद है, ये भी ध्यान रखना है। कश्यप जो हैं वो ब्रह्मा के पुत्र थे, जिनसे देवता और दानव दोनों की उत्पत्ति हुई है, वो कश्यप दूसरे हैं। और यह काश्यप कर्ण का नाम है, ये उनकी संतान उनकी परंपरा से आए हुए हैं, ना कि वो हैं। इस बात का ध्यान रखना। इनके चरित्र का चित्रण आपको करना है। श्लोकों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या लिखनी है। जो श्लोक हमने आपको पढ़ाए हैं इसमें उनकी संदर्भ सहित संदर्भ पिछले व्याख्यान में हमने बता रखा है आपको। उस पिछले व्याख्यान के आधार पर संदर्भ जो कि वही रहेगा, हिंदी व्याख्या आपको लिखनी है। और व्याख्यान में आए हुए जो सूक्ति वाक्य हैं, व्याख्यान में जो भी सूक्ति वाक्य हमने बताए हैं उनकी व्याख्या लिखनी है। वसंत तिलका छंद में आए हुए श्लोकों का सस्वर वाचन करना है।